क्वेश्चन है 30। इस टाइप का सवाल नहीं आएगा, इसलिए आप ज़्यादा इसमें टेंशन ना लें। इसके बाद हम करेंगे 31। 31 का बच्चों 2 पार्ट हैं, तो आज एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइम अगला। तो 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। वो कह रहा 2 डाइस को हम एक ही समय पे फेंकते हैं। फाइंड द, ये चैप्टर आपने बिल्कुल ढंग से करके जाना है प्रोबेबिलिटी का। इसमें एक भी नंबर किसी बच्चे का नहीं कटना चाहिए। जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, किसी भी बच्चे का मैं चाहता हूं कि एक भी नंबर इस प्रोबेबिलिटी में ना कटे। 6 नंबर का सवाल शायद आएंगे, वैसे 4 के आते थे, 4 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी सुन रहे हैं 6 मार्क्स का आएगा इस बार से। तो ये 6 नंबर आपके आने चाहिए पूरे के पूरे। आप मुझे श्योर करिए कि हम 6 के 6 नंबर, 6 आउट ऑफ 6 इन प्रोबेबिलिटी वी विल गेट इन बोर्ड एग्जाम। तो इसीलिए इसको कुछ बहुत सिंपल प्रॉब्लम होती है, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। प्रूव प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 numbers appearing on the top of the dice is, इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 8 आ जाए, दूसरा पार्ट है 13 आ जाए, और तीसरा पार्ट है लेस देन और इक्वल टू 12। देखिए कुछ नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें 2 डाइस, अगर जब भी फेंकेगा जब भी वो 2 डाइस फेंकेगा तो टेबल बनाना आपको आना चाहिए। देखिए एक पहली डाई, सपोज ये दिस इज फर्स्ट डाई एंड दिस इज सेकंड डाई। इसके नंबर हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर आते हैं ना। किसी की डाइस में ज़्यादा होंगे तो बता देना मुझे, क्योंकि हमने तो बचपन से 6 डाई वाला देखा है। अगर किसी की डाई में 8 भी हो तो मुझे बताना कि हमारे पास वो डाई है, तो मैं देखूंगा उसको, ठीक है। उसी तरह ये तो इसके नंबर हो गए। उसी तरह इसके जो नंबर होंगे वो होंगे 1, इसके भी वही होंगे, 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर इसके लिख लिया हमने, 6 इसके लिख लिया। अब क्या क्या आ सकता है, पहले हम इस डाई को लाएंगे, ये पहले नंबर यही आएंगे सब में। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। क्योंकि जब तक आपका टेबल ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। तो इस टेबल को आपको कैसे बनाना है, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं हम आपको। पहले एक डाई को आपने फर्स्ट नंबर पर रखना है, यानी कि हमने इसको फर्स्ट माना है। पहले सारे नंबर इसी के आएंगे हर एक केस में, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद करेंगे, अब ये सेकंड नंबर सब में यही आएंगे इस वाली डाई के, तो सब में पीछे 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1। इसमें सब में पीछे 2 2 2 2 2 2। इस सबके पीछे 3 3 3 3 3 3। इनके पीछे सबके पीछे 4 4 4। तो ये टेबल आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इजीली सवाल करेंगे। 5 5 5 5 5 एंड 5 एंड 6 6 6 6 6 एंड। तो क्या करना है, पहले एक डाई के नंबर निकालने हैं, फिर दूसरी डाई के। अब हमें सवाल क्या पूछा उसने कि 8 आ जाए। 8 कब कब आएगा, देखिए 6 और 2 8, और ज़्यादातर डायगनली आएंगे अब सब। तो इसके डायगनल में 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, और 2 और 6 8। इसके अलावा 8 नहीं मिलेगा आपको, आप चेक कर लीजिएगा। ये ज़्यादा डायगनली बनते हैं ऊपर से नीचे से। तो सबसे पहला पार्ट था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो टोटल आउटकम हमेशा 36 होते हैं इसमें। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो 6 × 6 दैट इज 36। सिंगल फेंकेंगे तो 6 होंगे, और डबल डाई फेंकेंगे तो आउटकम कितने होंगे आपके बच्चों, 36। तो अब देखिए हमें 8 चाहिए, तो कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5। 5 अपॉन कटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। सेकंड पार्ट था इसका 13 आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13।
तो बच्चों सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12। इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में अगर 6 भी आ गया तो कितना आएगा? 12। तो 13 के तो कोई चांस है ही नहीं, तो दिस इज इम्पॉसिबल केस, यानी कि 0/36। तो ये हो जाएगा 0, एंड दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल केस, क्योंकि 13 नहीं आएगा, आप कितना भी ट्राई कर लीजिए। और थर्ड पार्ट कह रहा है कि कितना आ जाए लेस देन और इक्वल टू 12। 12 आ जाए या 12 से कम, तो 12 और 12 ये सारे कम ही तो हैं। देखिए ये भी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐड करके तो सबसे ज़्यादा कितना है? 12 या 12 से कम। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिए, अगर ज़्यादा बड़ा होता लिखने की जरूरत नहीं थी ब्रैकेट में, अदरवाइज छोटा होता लिख दीजिए, तो इसको छोड़ दीजिए। प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी यहाँ पे? टोटल के 36 है और कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 12 या 12 से कम आना है, तो 12 या 12 से कम यानी कि 1, तो इसको बोलते हैं हम श्योर केस या इवेंट या केस, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या है, 3 नंबर में दे रखा है, तो ये नंबर आपको नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियन मोड, कंस्ट्रक्शन, कुछ चैप्टर ऐसे हैं हमारे जिनको आपको एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो सिंपल आएंगे, टिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, चलो इसका सेकंड पार्ट भी हम कर देते हैं आज ही। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। देखिए सब, और फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स तो बॉयज तो खेलते हैं, गर्ल्स नहीं खेलती हैं, तो वो देख लें एक बार, खेले ना, देख लें। जैक, क्वीन, किंग, किंग्स, जैक्स एंड एसेस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा देंगे। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स a card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is, सबसे पहले दिया है अब ब्लैक क्वीन, काली रानी। काली रानी तो हमने देखी नहीं होगी, लेकिन ताश में होती है काली रानी। और रेड कार्ड, और तीसरा लिखा है A10। तो देखिए बच्चों, आपको पहले थोड़ा मैं ताश के बारे में बता दूं हल्का फुल्का, वैसा आपको पता ही है। देखिए ताश में क्या होता है, 4 कलर होते हैं। एक हमारा इस टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। एक हमारा ये होता है, ये भी रेड होता है, इसको हम बोलते हैं डायमंड। हिंदी में इसको बोलते हैं पान, इसको बोलते हैं ईंट। 2 हमारे ब्लैक होते हैं, एक इस टाइप से होता है, 3 ऐसे होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। इसको ब्लैक से लिख देता हूँ जिससे को पता रहे, क्लब। और हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़ी, चिड़ी मार खां। और एक होता है हमारा इस टाइप का, ऊपर से गोल पीपल का पत्ते का टाइप का, पीपल का जैसे, इसको बोलते हैं हम स्पेड। इसको हिंदी में बोलते हैं हुक्म। पहले तो समझ लीजिए। अब क्या होता है, सब में हमारे कार्ड होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस। इसमें मैं एक सवाल और आपको बताता हूँ। ये तीनों जो कार्ड होते हैं, ये होते हैं हमारे फेस कार्ड। इनमें चेहरा बना होता है, अगर आप देखेंगे तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्लियर? इसमें कोई चेहरा नहीं होता है, और बाकी सारे नॉन फेस कार्ड होते हैं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 होते हैं, क्योंकि 13 इसके हो गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 कार्ड इसके हैं, 13 कार्ड ऐसे इसके हैं, सेम टू सेम 13 कार्ड इसके हैं, और 13 ही कार्ड अगले वाले के हैं। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 52। अब वो कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक्स, क्वींस, किंग्स एंड एस।
जैक्स क्वींस किंग्स एंड एस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। तो हमने इसके ये चारों पत्ते निकाल लिए, चारों कार्ड निकाल लिए और रेड वाले इसके निकाल लिए। तो 52 टोटल कार्ड्स थे, 8 कार्ड हमने निकाल लिए, तो कितने बच गए 44। तो अब टोटल जो है 44 लेंगे हम लोग, ये ख्याल रखिएगा क्योंकि इसने कार्ड पहले निकलवा दिए। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि जो हमें पता ना हो उसको बोलते हैं हम रैंडम, कि कोई भी नंबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड रैंडम। तो कह रहा है कि इसके बाद हमें रैंडम में कार्ड निकालने हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि ब्लैक की क्वीन आ जाए। मैं यही कर देता हूँ, छोटा सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, तो भैया क्वीन कितनी होगी ब्लैक की? एक इसकी होगी, एक क्लब की होगी और एक स्पेड की होगी। तो दो तो काली रानियां हो गई। और टोटल पत्ते कितने हैं? केवल 44, क्योंकि वो पत्ते हम बाहर निकाल चुके हैं 8। तो कटिंग कर लीजिए, तो आ जाएगा 1/22। मिल गया आपको एक नंबर। अगला क्या कह रहे हैं? और रेड कार्ड। अब रेड कार्ड कितने रह जाएंगे भैया? आपने इसके 4 और इसके 4 निकाल दिए, इनके 4 निकाल दिए, तो कितने रह गए यहाँ कार्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इसके और 9 इसके। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, तो 9 और 9 यानी कि 18 कार्ड रह गए, डिवाइड बाई 44। 2 से काट लिए 22, 2 से काट लिए 9, तो यू विल गेट 9/22। और तीसरा पार्ट जो है हमारा, वो कह रहा है कि 10 आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 आ जाए। 10 तो सबके हैं क्योंकि किसी के नहीं निकाले। तो 1 1 2 3 4 और टोटल कार्ड कितने हैं? 44। कटिंग कर दीजिए 1/11। तो ये आपके 3 सवाल हो गए, वैसे 2 ही हुए लेकिन और में था इसलिए 3 हो गए हैं। तीनों को रिवाइज करिए, उसके बाद आगे की प्रॉब्लम्स आपको कराएंगे। थैंक यू।